बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आचार्य नारायण तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बंधु, आज मैं चर्चा करने वाला था, एक तो हमारा जो परम पिता परमेश्वर हमारा अन्नदाता है, और बंधुओं दूसरा हमारा जो किसान भाई है वो हमारा सबसे बड़ा अन्नदाता है। तो मित्रों, आज मैं बात करने वाला था कि आज नवंबर मंथ का लगभग 16 तारीख होने को आई। हमारा जो किसान भाई है, हमारा जो अन्नदाता है, ये आप लोग खेत देख रहे हैं बंधुओं, ये गेहूं का खेत है। एक यहाँ पे झोपड़ी भी बनी हुई है और ये सरसों का खेत है। इधर सरसों बोई हुई है चारों तरफ, आप देख रहे होंगे। ये फेंसिंग लगी हुई है जो कि हमारे किसान भाई की है। बंधुओं, हम सब एक अच्छे मकान में रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, लग्जरी लाइफ जीते हैं बंधुओं। लेकिन जो हमारा किसान मित्र है, हमारा जो परम पिता परमेश्वर के बाद में जो अन्नदाता की बात करते हैं तो वो हमारा किसान होता है। हम एक अच्छी नौकरी करके पैसा कमा सकते हैं बंधुओं, लेकिन हम अन्न नहीं बना सकते। हम एक अच्छी गाड़ी से घूम सकते हैं, अच्छी अच्छी जगहों पर जा सकते हैं घूमने, अपने एक अच्छे समय को व्यतीत करने के पिकनिक के रूप में। लेकिन बंधुओं, जो हमारा किसान मित्र होता है, अब किसान कितनी मेहनत करता है बंधुओं। किसान हमारा इतना पावरफुल और पैसे वाला नहीं होता है बंधुओं, जो कि इतना कुछ कर सके। एक कल्पना करने वाली बात है बंधुओं, और विचारणीय तथ्य है ये कि हमारे यहाँ के किसान भाई, आप ये लकड़ी देख रहे हैं ना बंधुओं, ये जो लकड़ी लगी हुई है, ये पहले जंगल से काट के लाता है किसान हमारा, फिर नीचे खड्डा बनाता है। कम से कम 1.5 से 2 फुट के खड्डे होते हैं, अगर इससे कम रहेंगे तो जानवर तोड़ डालेगा। उसके बाद फिर मार्केट जाता है, 100-125 रुपये में ये तार ख़रीद के लाता है। उसके बाद में फिर ये तो हो गई गाय जानवर की रखवाली। उसके बाद में जो जंगली जानवर होते हैं उसके लिए ये क्लिच का वायर लेके आता है, ये लगे हुए हैं। फिर ये स्टील का तार लाता है बंधुओं, ये तैयार करता है। उसके बाद में फिर फसल बोना स्टार्ट करता है। और अभी सरसों की फसल है, आप लोग देख सकते हो, काफ़ी छोटी छोटी है। ये सरसों की फसल बड़ी होगी। बगल में आप गेहूं देख सकते हैं, ये खेत है, इधर ये गेहूं बोया हुआ है, छोटा छोटा आप लोगों को दिख रहा होगा, अभी बोए हुए हैं। हमारा अन्नदाता सर्दियों भर यहीं रहेगा बंधुओं, यानी नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा। कई छोटे छोटे अपने अड्डे बना दिए हैं, आप लोगों को दिख रहे होंगे। ये 2 अड्डे सामने आप ब्लैक कलर के देख रहे हैं, ये 2 बने हुए हैं। एक वो बना है, एक बना है, एक इधर बना हुआ है, हमारे पास में बना हुआ है, ये बना हुआ है, देखो आप लोगों को दिख रहा होगा। बंधुओं, नवंबर से लेके और मार्च अप्रैल तक हमारा अन्नदाता यहीं रहेगा। जब हम इस अन्न को खा पाएंगे, ग्रहण कर पाएंगे, तब हमारे पास पहुंचेगा ये, कई प्रोसेसों से गुजरने के बाद। तो बंधुओं, हमारा किसान भाई है ना, किसान को हमेशा सम्मान करें। और बंधुओं, मेरे मन में विचार इसलिए आया ये, आज सुबह सुबह की बात है, मैं कहीं जा रहा था, हमारा किसान भाई था, तो वो गेहूं बोने के लिए अपनी बाइक पर 4 खाद की बोरी लेके जा रहा था बंधुओं। तो उसकी एक बोरी गिर गई थी, वो अकेला था दुकान से, तो उसने, दुकान वाले ने बांध दिया था। उसको करीबन 4 से 5 किलोमीटर का सफ़र उसका बाकी था, और 5 किलोमीटर वो सफ़र तय कर चुका था। बाज़ार की दूरी थी 10 किलोमीटर। और उसने बताया कि भैया, मैंने कई लोगों को हाथ दिया, किसी ने मेरी सहायता नहीं की, आप ही क्यों रुक गए,
आप भी निकल जाते। तो मेरे मन में विचार आया कि बंधु मित्र, सभी लोग एक से नहीं होते हैं। आप ही हो जो कि हमारे देश के अन्नदाता कहलाते हो, तो आपकी सहायता करना हमारा परम फ़र्ज होता है। उसकी मैंने उस अन्नदाता, उस किसान भाई की बोरियां सेट कराईं और मैंने उससे कहा आप धीरे धीरे जाइए, जब तक मैं 10 मिनट यहाँ देखता हूँ। फिर वो सीधा निकल गया बंधुओं। तो ये मन में विचार करके आया कि हम एक लग्जरी गाड़ी से उसके बगल से निकल जाते हैं, लेकिन मेरे मन में ये विचार नहीं आता है कि ये खाद की बोरी पड़ी हुई हैं, तो ये परेशान हो रहा है। मैं देख रहा था उसे, कम से कम आधा किलोमीटर से मैं देख रहा था कि वो बेचारा उठाता था, एक रखता था, एक गिर पड़ती थी, कहीं बाइक गिर पड़ती थी, कहीं रस्सी गिर पड़ती थी। तो मेरे मन में ये विचार आया कि क्या हम सब उसकी मदद नहीं कर सकते थे? उसी की देन है। हम पैसा बहुत कमाते हैं अपन, लेकिन पैसे को खाया नहीं जा सकता बंधुओं। जो पेट की भूख है ना, वो इस अन्न से ही पूर्ति होगी बंधुओं। तो ये बंधुओं मेरा एक कुछ पर्सनल विचार थे बंधुओं। आप लोगों को अगर मेरे विचार अच्छे लगे हों तो एक बार हमारे कमेंट में जय किसान ज़रूर लिखना और जय जवान भी लिखना, क्योंकि बंधुओं जो हमारे जवान भी अन्नदाता से कम नहीं हैं। वो भी सर्दियों भर घाटियों में पड़े रहते हैं, जब हम अपने घर चैन की नींद सो पाते हैं बंधुओं। तो ये मेरे पर्सनल विचार थे, आप लोगों को कैसे लगे एक बार कमेंट में ज़रूर बताना। इसी के साथ सभी बंधुओं को जय श्री राम, हर हर महादेव, जय जवान जय किसान।